अच्छा, आज ब्लश लगाने का आपका पूरा का पूरा नजरिया ही बदलने वाला है। क्या कभी सोचा है कि ब्लश सिर्फ गालों को गुलाबी करने के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे चेहरे को एक नई शेप देने का एक जबरदस्त टूल हो सकता है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो शायद हम सब करते आए हैं? वो है ब्लश लगाते हुए स्माइल करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि मुस्कुराओ और गालों के एप्पल्स पर ब्लश लगा लो। लेकिन असल में ना, ये सबसे गलत तरीका है। मशहूर मेकअप आर्टिस्ट वेन गॉस इस प्रॉब्लम को बहुत सही तरीके से समझाते हैं। सोचिए, जब आप स्माइल करते हैं तो आपके गाल ऊपर उड़ जाते हैं और उसी पर ब्लश लगा लिया। पर जैसे ही आपका चेहरा रिलैक्स होता है, वो ब्लश नीचे की तरफ खिसक जाता है, सीधा आपके होठों के पास। और नतीजा, चेहरा लिफ्टेड दिखने की बजाय और नीचे की तरफ खिंचा हुआ और ड्रूपी लगता है। तो फिर सही तरीका है क्या? देखिए, सारा का सारा खेल प्लेसमेंट का है। ये समझना होगा कि ब्लश सिर्फ कलर का एक पॉप नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जिससे चेहरे का स्ट्रक्चर बदला जा सकता है, उसे लिफ्ट किया जा सकता है या फिर उसे और भरा हुआ दिखाया जा सकता है। इस टेबल को देखिए, ये समझना बहुत आसान बना देता है। मतलब अगर गालों के एप्पल्स पर ब्लश लगाएंगे तो चेहरा भरा भरा लगेगा, जो लंबे या पतले चेहरों के लिए एकदम बढ़िया है। वहीं चीक बोन्स पर ऊंचा लगाने से चेहरा इंस्टेंटली लिफ्ट होता है और नाक पर लगाने से चौड़ाई का एक इल्यूजन बनता है। तो आप कहाँ ब्लश लगाते हैं, इससे ही तय होता है कि आपका चेहरा आखिर दिखेगा कैसा। तो चलिए, सबसे पहले उन टेक्निक्स की बात करते हैं जो चेहरे को एक जबरदस्त लिफ्ट देती हैं। और इसमें सबसे पहली टेक्निक है 80s का फेमस सी शेप, जिसे आर्क भी कहते हैं। ये एक क्लासिक तरीका है जिससे नज़र ऊपर की तरफ जाती है और गाल और आंखें दोनों आपस में कनेक्टेड लगते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। बस अपनी भौहों के ठीक ऊपर कनपटी से शुरू करना है और एक सी बनाते हुए नीचे चीक बोन के सबसे ऊंचे पॉइंट तक ले आना है। और हाँ, ध्यान रहे कि इसे हेयर लाइन में अच्छे से मिला दें ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। तो ये सी शेप किसके लिए बेस्ट है? खासकर हार्ट, गोल और लंबे फेस शेप वाले लोगों के लिए। ये टेक्निक ना सिर्फ चेहरे को ऊपर की तरफ खींचती है, बल्कि आपके आई मेकअप और चीक कलर को बहुत खूबसूरती से जोड़ भी देती है। अब आते हैं दूसरी लिफ्टिंग टेक्निक पर, स्कल्प्टेड चीक। इसमें हम बिना किसी हैवी कॉन्टूरिंग के ही चीक बोन्स को डिफाइन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने गाल का खोखला हिस्सा ढूंढे। अब ब्लश को ठीक उसके ऊपर, मतलब हड्डी पर लगाना है और हेयर लाइन से आंख के बाहरी कोने तक एक सीधी लाइन में लगाना है। और सबसे जरूरी बात, इसे हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं। ये टेक्निक गोल चेहरे वालों के लिए तो कमाल की है, या फिर किसी के लिए भी जो अपनी चीक बोन्स को ज्यादा उभरा हुआ दिखाना चाहते हैं। पर याद रखिए, ये कॉन्टूर बिल्कुल नहीं है। ये बस कलर का एक फ्लश है जो एक लिफ्टिंग इफेक्ट दे रहा है। लिफ्टिंग की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ब्लश से चेहरे पर सॉफ्टनेस और आप कह सकते हैं भरापन कैसे लाया जा सकता है। और इसमें सबसे पहले आता है सबसे ज्यादा जाना पहचाना तरीका, क्लासिक एप्पल टेक्निक। ये वो तरीका है जिससे एक बहुत ही यूथफुल, क्यूट और हेल्दी सा लुक मिलता है। अब यहां पर आपको गालों के एप्पल्स यानी उभरे हुए हिस्से पर फोकस करना है। लेकिन याद है ना, बिना स्माइल किए बस गोल गोल घुमाते हुए ब्लश लगाएं और किनारों को हल्का सा बाहर की तरफ फैला दें। इससे सारा फोकस चेहरे के सेंटर में आ जाता है। ये लंबे या पतले चेहरे के लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये चेहरे को थोड़ा चौड़ा और भरा हुआ दिखाता है, जिससे फीचर्स में एक सॉफ्टनेस और एक नेचुरल सा निखार आता है। अगली टेक्निक है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ सनबर्न ट्रेंड। इसमें ऐसा लुक क्रिएट किया जाता है जैसे आप अभी अभी बीच वेकेशन से लौटे हों और धूप से आपके गाल और नाक हल्के से लाल हो गए हों। इसके लिए ना क्रीम या लिक्विड ब्लश बेस्ट रहता है। बस थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर नाक के ब्रिज पर लगाना है और उसे दोनों तरफ गालों के ऊपरी हिस्से तक फैला देना है। हाँ, ये ट्रेडिशनल रूल्स को जरूर तोड़ता है, पर यह लुक बहुत ही क्यूट लगता है। ये भी लंबे और पतले चेहरों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि नाक पर ब्लश लगाने से चेहरे की लंबाई थोड़ी कम लगती है और सारा का सारा फोकस सेंटर में आ जाता है। इससे एक बहुत ही ट्रेंडी और यूथफुल वाइब आती है। तो अब प्लेसमेंट तो समझ आ गया, पर इसे एकदम नेचुरल और सीमलेस कैसे दिखाएं, इसके लिए कुछ प्रो टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लश और कॉन्टूर दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कॉन्टूर का काम है चेहरे पर एक परछाई बनाकर उसे तराशना, और वो हमेशा चीक बोन के नीचे लगता है। जबकि ब्लश का काम है गालों पर कलर और लिफ्ट लाना,
और वो हमेशा चीक बोन के ऊपर लगता है। अच्छा, तो फिर हाइलाइटर कहाँ लगाएं? अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्लश, कॉन्टूर और हाइलाइटर की अलग-अलग धारियां बना देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसा कि वैन गॉस कहते हैं, सब कुछ एक दूसरे में मिल जाना चाहिए। मतलब लक्ष्य ये है कि पता ही ना चले कि ब्लश कहाँ खत्म हो रहा है और हाइलाइटर कहाँ से शुरू। तो हाइलाइटर को चीकबोन के सबसे ऊंचे पॉइंट पर लगाना है, ठीक वहां जहां आपका ब्लश खत्म होता है, और फिर दोनों को आपस में अच्छे से मिला देना है। तो अब आप जान गए हैं कि ब्लश सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि आपके चेहरे को बदलने का एक जबरदस्त टूल है। तो अब सवाल यह है कि आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने चेहरे को कैसे शेप देंगे और कैसे निखारेंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है।